हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग आज जो बात करेंगे वो होगा किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के पूर्ण वर्ग विधि अर्थात बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। किसी भी द्विघात समीकरण का हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। और इस विधि का प्रयोग हम कब करेंगे तो हम उसके बारे में आपको कहना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी द्विघात समीकरण का जो है गुणनखंड ज्ञात करना हमें अत्यंत कठिन महसूस होने लगता है, मतलब अत्यंत कठिन लगता है, उसका हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। तब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है, हम उसको कैसे है ना सॉल्व कर सकते हैं, कैसे। तो आपको ये याद होगा सरसमीका, आप पढ़े होंगे आइडेंटिटीज। क्या सबसे पहले आइडेंटिटीज आप पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको भली भांति अच्छे से पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab का प्रोडक्ट है ना, 2 इंटू ab। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab प्लस बी स्क्वायर। जो स्क्वायर वाला पद है वो दोनों प्लस है और जो ab है प्रोडक्ट में वो माइनस में है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ये ab प्लस होगा, 2ab क्या होगा प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो 2ab क्या होगा माइनस होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्या है, ये है। ठीक है, और a माइनस बी का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। इसको हम कहीं भी लागू करते हैं, लेकिन हम इस दोनों थ्योरम के सहारे है ना हम लोग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें इस दोनों की आवश्यकता पड़ता है। हाँ, इसकी आवश्यकता कहां पड़ता है, जब आइए लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पे a कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0 एक कंडीशन है। अगर बी एक्स का टर्म, ये जो प्लस है यहाँ है ना, अगर बी एक्स का टर्म प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। कहने का मतलब इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा आपको बनाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना है। अगर बी एक्स का टर्म यहाँ माइनस होगा, ऐसे जनरली हम लोग जब द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो हम सभी जगह प्लस ही लिखते हैं। तो इक्वेशन में माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। अगर यहाँ माइनस होगा, ये टर्म बी एक्स का टर्म मिडिल टर्म अगर माइनस होगा तो आपका जो टर्म बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है मिडिल टर्म के साइन पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड खाली रहेगा तो हमको सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। तो सबसे पहले आपको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसका जो गुणांक है ना, उसको हमेशा आपको एक करना होगा। अर्थात एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणांक होगा उसको आपको कॉमन देके बाहर निकालना होगा। निकालने का और भी तरीका है, आप अगर इसके गुणांक को खत्म करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर का जितना गुणांक होगा प्रत्येक पद में उतना से आप क्या करें, डिवाइड कर दें। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है, तो हम a से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा पर a से भाग लग जाएगा। तो हम वो भी कर सकते हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, a हम कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा प्लस यहाँ पे a का गुणांक नहीं है ना, a यहाँ क्या है, गुणांक नहीं है। तो जिस टर्म में a नहीं है तो वहां पे a से भाग लग जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब देखिए यहाँ a गुना है, तो अगर उसको दाहिने पक्ष में मतलब राइट साइड अगर भेजते हैं तो ये गुना है तो दे जाएगा भाग में, तो जीरो के साथ अगर ये भाग होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो है ना। अब जानते हैं किसी भी संख्या को, जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस
बी बटे ए इंटू एक्स प्लस सी बटे ए। सबसे अहम जो बात होगा हमारा यहां होगा इन दोनों टर्म में। पहला टर्म तो मेरा क्लियर है, एक्स स्क्वायर मेरा यहां सिंगल हो गया, यहां पे हमें किसी तरह का कोई एडजस्टिंग नहीं करना होगा। एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस है प्लस लिखा, हमने पढ़ा भी जस्ट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा होगा तभी इसको हम ये लिख सकते हैं। तो जरा देखिए, अगर हम x को a मानते हैं तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी होना चाहिए, यहाँ पे a है इंटू b, तो b बट्टे यहाँ a है, इसको मल्टीप्लाई है तो हम लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है क्रमविनिमय नियम से। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2 नहीं है यहाँ पे, अगर हम 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, है ना, 2 से डिवाइड करना होगा, कोई दिक्कत, ये कट जाएगा, फिर जैसा है वैसा ही हो जाएगा। तो x इंटू बी बटे ए, तो यहाँ पे हमने 2 से क्या किया इंटू कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी बटे ए 0। अब मेरा यहाँ पे पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना है यहाँ पर बी बटे 2a है ना। अगर इसे हम मिलाते हैं तो a की जगह x है, तो सबसे अच्छा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम रिप्लेस करके लिखते हैं एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू एन प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू होता है m प्लस n का होल स्क्वायर, ताकि बोलने में आसान होगा। अगर इसको हम m मानते हैं तो यहाँ पे 2 है, ये तो m हो जाएगा, ये n का काम करेगा। देखिए एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू एन, तो एन यहाँ कितना है बी बाई 2a है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चाहिए क्या प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू एन, तो अगर प्लस एन स्क्वायर दे देते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ प्लस एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ बी बटे 2a क्या है एन है, तो हम इसको क्या करते हैं b बटे 2a का होल स्क्वायर हम 8 कर देते हैं। याद कीजिए किसी भी राशि में जितना 8 करते हैं और उतना माइनस कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हम इतना 8 किए हैं तो जितना 8 किए हैं उतना हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो b बाई 2a का होल स्क्वायर हम 8 किए हैं तो माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर क्या है प्लस c बटे a है इक्वल टू 0। ठीक है, अगला चलिए स्टेप एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू एन प्लस एन, ये एन का काम करेगा, एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एम क्या है एक्स है प्लस एन क्या है बी बटे 2a का होल स्क्वायर, तो उधर जो बचा उसको लिख दीजिए। अब ये टर्म यहाँ बचा इतना माइनस बी बटे 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बटे a का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, हम इस सब को क्या करते हैं हटा देते हैं, अभी हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं, हमको एडजस्टिंग करना होता है। यहां के बाद जो टर्म आता है तो हमको यही दो टर्म एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स वाला जो टर्म होता है इसी दोनों में एडजस्टिंग करना होता है, हमको कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है। एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, ये जो माइनस वाला टर्म है उसको भेज दीजिए इस पार, तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 2a का होल स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस सी बटे a। ठीक है, तो चलते हैं आगे, x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर बटे स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 a स्क्वायर माइनस सी बटे ए। ठीक है, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम इसको क्या करते हैं बोर्ड से हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर होता है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम होगा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर से अगर 4 स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो एक बार में, क्योंकि दोनों सेम ही टर्म है,
तो 1 गुना बी स्क्वायर, आपको भिन्न का जोड़ घटा अच्छा से आता होगा, है ना। तो जैसे हम लोग संख्या में भिन्न का जोड़ घटा करते हैं वैसे ही यहाँ पे पदों में करेंगे, हम लोग व्यंजकों में करेंगे। तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है। 4a स्क्वायर से अगर हम एलसीएम में डिवाइड करेंगे जितना आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर से इंटू करेंगे। तो 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस है, माइनस दिया। a से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4a, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है ना, तो a से डिवाइड करेंगे तो पावर खत्म हो जाएगा। तो 4a, तो 4a गुना c तो क्या हो जाएगा 4ac। अब जब ध्यान दीजिए ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और आपको हम बताए थे किसी भी राशि का वर्ग अगर 4 है तो उसका वर्गमूल जो है ±2 होगा। क्यों, क्योंकि 4 जो है -2 का भी वर्ग हो सकता है, 2 का भी वर्ग हो सकता है। मैंने आपको पिछले क्लास में इसके बारे में अच्छे से बताए थे। तो x प्लस b बटे 2a बराबर होता है, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x प्लस b बटे 2a बराबर प्लस माइनस, अब रूट को अलग अलग बांट देते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बटे रूट अंडर 4a स्क्वायर। x ये प्लस है, इसको उधर लेके जाते हैं तो माइनस b बटे 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे, अगर हम 4a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है, और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया a। ठीक है, तो x बराबर माइनस b बटे 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या होगा, सेम होगा। तो x बराबर होता है 2a से 2a में डिवाइड करेंगे तो 1 गुना माइनस b, तो माइनस b प्लस माइनस 2a से डिवाइड करेंगे 2a में तो कितना होगा 1 इंटू 2a, ओ सॉरी 1 इंटू न्यूमरेटर, तो जितना है ऊपर है उतना ही लिखा हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो x क्या है, मेरा रूट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x के 2 मान है, एक प्लस है एक माइनस है। अगर x के अल्फा एवं बीटा 2 रूट हो, है ना, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस b, क्या हो, x के अगर 2 रूट क्या हो, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, लेट अल्फा एवं बीटा। तो यहां से हमको मिलेगा पहला अल्फा बराबर माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac एवं बीटा बराबर बटे 2a, बीटा बराबर माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, यहां पर मेरा x के 2 मूल हमें प्राप्त होते हैं, है ना। आप अल्फा बीटा नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, तो मेरा जो वैल्यू है यहीं पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे जो x का वैल्यू आया है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, द्विघात सूत्र भी कहते हैं। एक्चुअली बाय कंपैरेटिंग स्क्वायर मेथड जो है वह हमारे भारत के महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य के दिए हुए हैं। यह प्रक्रिया उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग श्रीधराचार्य के का रूल भी कहते हैं, श्रीधराचार्य के नियम भी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे। इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं, हम इसके बाद चलते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक जा करके इसको आसानी से एक स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं।
कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब पता है a क्या है, x² का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, c क्या है, असर पद है, हो तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, मतलब x का जो ये मान है ना, x के दो मूल होते हैं ना, हाँ, x बराबर इतना को द्विघात सूत्र कहते हैं। समझे मेरी बात? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस टू अंडर b² माइनस 4ac बटे 2 ज्ञात करने की प्रक्रिया को श्री धाराचार्य का नियम, मतलब श्री धाराचार्यास रूल, श्री धाराचार्यास रूल कहा जाता है, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x बराबर माइनस p प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a होता है, जिसमें यहां पे रूट के अंदर क्या है, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac को, जिसमें b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विवेचक या विविक्त कर, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। एक्चुअली इस द्विघात समीकरण में जो x का जो वैल्यू आता है, जो मूल आता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में x का जो वैल्यू होता है वह रूट अंडर b² माइनस 4ac पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ गया तो उस समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक वैल्यू नहीं देगा। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हमने आपको थोड़ी देर के बता दिया कि इस x बराबर जो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a जो है, मतलब x का जो दो मूल है ना, प्लस माइनस है ना, ये जो वैल्यू है वह वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, b² माइनस 4ac पर डिपेंड करता है। तो b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, द्विघात समीकरण इतना, मतलब जो भी द्विघात समीकरण होगा है ना, उसका विवेचक कहा जाता है, विविधकर कहा जाता है।
विवेचक बोलिए या विविधकर बोलिए, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, कहा जाता है ना। इसे प्राय कैपिटल डी या डेल्टा से सूचित किया जाता है ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपको विवेचक निकालना है तो डेल्टा बराबर b² माइनस 4ac या d बराबर b² माइनस 4ac के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता है a b c जो है द्विघात बहुपद के जो चर हैं उसके गुणांक हैं, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा को हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विवेचक या विविधकर कहते हैं, या विविधकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। तो आप हमारे द्वारा बताई गई जो पूर्ण वर्ग विधि है, आप इस प्रक्रिया को समझे होंगे। हम इस थ्योरम पर, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो प्रश्न है वो अगले वीडियो पर हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो एपी या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर होगा। मैं आपको तुरंत इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अगर हमारे इस वीडियो को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे जो चैनल है द रॉयल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारा जो अगला वीडियो है वो आप तक शीघ्र ही पहुंच सके। हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वह जो गरीब से गरीब जो स्टूडेंट है, जो बाहर पढ़ नहीं सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसे स्टूडेंट को इनकरेज करने के लिए, उसको मतलब एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थ्योरी पर ज़्यादा अमल देते हैं, है ना। और उस थ्योरी के आधार पर हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आशा है कि हमारा वीडियो बहुत पसंद हो पड़ा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में से शेयर करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।